टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के एक होटल का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां महारानी जायका जायसवाल डोसे में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। जहां प्रशासन की अनदेखी के चलते शहर की कई जगह बाल श्रम हो रहा है और कई होटलों व ढाबों पर 10 से 15 साल के बच्चे बिना रोक टोक दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। होटलों के नियमों को ताक पर रखकर बाल श्रमिकों से काम करवा रहे हैं। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें महारानी जायका जायसवाल डोसा रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चे से काम करा रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। निरीक्षण के नाम पर मात्र औपचारिकता की जाती है, लेकिन बाल श्रम उन्हें नज़र नहीं आता है। और सोशल मीडिया पर अब खुलेआम यहाँ पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महारानी जायका जायसवाल डोसे की शॉप में बच्चे काम कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से टेबल साफ़ करने से लेकर अन्य काम करते दिखाई दिए नाबालिग बच्चे। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 92 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं वीडियो के आधार पर 10 उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। 70 नामजद और 5000 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि हिंसा में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी कराई जा रही थी। इनसे बच्चों के भविष्य का नुकसान होता है। इस मामले में पकड़े गए जिन नाबालिग बच्चे उस्काए गए हैं उन पर पुलिस विचार करेगी। अगर नाबालिग खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पर विचार किया जाएगा। एसएसपी ने आश्वस्त किया है कि कोई भी बेकसूर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी सिर्फ हार्डकोर क्रिमिनल्स की होगी जिन्होंने साजिश रची और पत्थरबाजी कराई थी। पुलिस अपना होमवर्क कर रही ताकि आने वाले दिनों में कोई शरारती तत्व किसी तरह की हिंसा को अंजाम ना दे सके। स्थिति आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पूरी तरह से शांति है। एहतियात के रूप में फोर्स लगा हुआ है। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जो जिनको उकसाया गया नाबालिग हैं उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी होंगी। पोस्टर लगने वाला है क्या? और पहचान के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इतना मुख्य बात मुझे कहना था, क्योंकि आप लोगों का गुजारिश था कि मैं कुछ बोलूं। अभी तक सर किसी लोग इस पूरे मामले में आइडेंटिफाई हुए हैं? बेकसूर आदमी का गिरफ्तारी नहीं होगा। प्रयागराज में बीते दिनों अटाले पर हुए दंगे के बाद पुलिस ने जावेद पंप को मास्टरमाइंड बताया था। उसके बाद जावेद पंप के घर से एक पर्चा मिला है, जिसमें लिखा है कि सुनो साथियों, 10 जून को जुमे के दिन अटाले पहुंचना होगा, वहां इकट्ठा होना होगा, जो अड़चन बनेगा उस पर वार करना है, हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। ऐसे में पुलिस ने अब इस पर्चे को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर शामिल किया है। ऐसे में किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या होगा, एसएसपी प्रयागराज ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। उसमें 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिस पे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पे वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी। उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुँचाए गए। जो बासिंदे थे उस घर के, उसी के ऊपर ये मामला दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आगे जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। जो पर्चा मिला है उससे भी साफ जाहिर है कि मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है, अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी। अब वो जांच होगी कि कितने पर्चे बटे थे, कितने छपे थे, किसने बांटे हैं, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो आगे अभी तफ्तीश जारी है, उसमें किया जाएगा। लेकिन जो पर्चा मिला था, हमने बताया था आपकी, कुछ पोस्टर बैनर, कुछ पर्चे मिले हैं, कुछ किताबें मिली थी। तो फिलहाल ये पर्चा जो है काफ़ी आपत्तिजनक पाया गया।
किसी के कब्जे से डायरेक्टली नहीं मिला है, उस घर से मिला है, तो अब उस घर के कनेक्शन से उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। तयशुदा है, जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें जो उपद्रवी करीब आधा पेज का ये पर्चा है, कुछ फटा भी हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों अटाले पे हुई हिंसा के बाद जहां पथराव और जगह जगह झड़प हुई, ऐसे में अब पुलिस ने सोशल मीडिया पर संदिग्ध लोगों के पोस्टर जारी किए जिनको पुलिस ने चिन्हित किया है और अब कैमरे की नज़रों में इन लोग आए हैं और कैमरे की जद में आने के बाद पुलिस ने अब सोशल मीडिया पर करीब 12 फोटो और 38 लोग को चिन्हित किया है, जिसमें अब इन पर जगह जगह ये पोस्टर अटाले और अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जिससे इनकी पहचान हो सके और इनकी गिरफ्तारी की जाए। इस पर क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, किस तरह से पोस्टर लगाए जाएंगे, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो मस्जिद हो और चाहे वो जगह धार्मिक स्थल के साथ साथ सार्वजनिक स्थल हो, जहां पर ये पोस्टर चिपकाए जाएंगे जिनसे इन दंगाइयों पर लगाम कसी जा सके। ऐसे में पुलिस अब कड़ा रुख अपना रही है और अब जगह जगह इन दंगाइयों की पोस्टर लगाए जाएंगे जिनको सार्वजनिक करते हुए इनकी पहचान हो सके और जल्द ही पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर इन पर कार्रवाई कर सके। अब पोस्टर को सोशल मीडिया पर पुलिस ने जारी कर दिया है जिस पर इन पर आसानी से कार्रवाई हो सकेगी और इन तक पुलिस पहुँच सकेगी। पुलिस या न्यायालय के समक्ष नहीं आते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ वारंट जारी करके आगे 82-83 और उनके घर के कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 40 के अलावा करीब 45 ऐसे फ़ोटो और वीडियो हमारे सामने आ गए हैं जो ईंट पत्थर उठाए हुए हाथों में मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पोस्टर आज जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ जारी कर दिए गए, बाकी जो चस्पा करने का काम है अभी 1-2 घंटे के अंदर वो चस्पा हो जाएंगे। 40 से 50 जगहों पे ये पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विभिन्न मस्जिदों के आसपास, मदरसों के आसपास, अटाला एरिया में और खुलदाबाद के करेली के तमाम एरिया में ये चस्पा कराए जाएंगे ताकि आम जनता और मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके और उनको भी ऑन रिकॉर्ड लेके बुक किया जा सके। संगम नगरी प्रयागराज बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब पुलिस मुस्तैद हो गई। ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने सड़कों पर निकलकर गश्त किया और साथ ही कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आगामी जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत पहले से 1.5 गुना ज़्यादा पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई है। अटाले का मैप लिए एसएसपी प्रयागराज गलियों का भ्रमण किया और सुरक्षा का जायजा लिया है। ऐसे में यहां पर आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज व जिलाधिकारी प्रयागराज ने आरएफ के साथ बातचीत की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत सारे अब होमवर्क पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और कोई तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बार कड़ी सुरक्षा के पहले से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखिए, जुमा तो हर हफ्ते आता है और जुमे की नमाज हर हफ्ते अकीदतमंद अदा करते हैं। पिछली बार भी जुमे की नमाज हुई लेकिन उसमें कुछ शरारती तत्व शामिल हो गए और एक साजिश के तहत छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने हिंसा भड़काई। ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां तो की ही जा रही हैं, साथ ही साथ उनके पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जितनी फोर्स पहले लगाई गई थी उससे करीब 15 गुना ज़्यादा फोर्स इस बार लगाई जा रही है। चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है। आरएएफ से लेके पुलिस, पीएससी सभी लोगों की जवान सक्रिय हैं और संवाद जो हमारा एक औजार है, हथियार है, संवाद हम अभी भी जारी रखे हुए हैं। समझाना बुझाना, धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग, तमाम मस्जिदों के इमाम के साथ मीटिंग की जा रही है ताकि कोई ऐसी तकरीर ना करे, कोई ऐसी बात ना कहे कि लोगों का वो भड़कने पे वो उतारू हो जाए। तो ये सब चीज़ें साथ में चलाई जा रही हैं ताकि जुमा की नमाज सकुशल अता हो और अमन चैन कायम रहे और हमें किसी छोटे बच्चे का, नाबालिग का, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए और कोई हिंसा का इसमें रूप ना ले और पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। संगम नगरी प्रयागराज बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को देखते हुए बैरियर तिराहे से लेकर मीरापुर की ओर जाने वाली अटाले की सड़क को पूरी तरह से बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया था। आम लोगों के लिए इस पर आना जाना पूरी तरह से बंद था। वहीं अब करीब छठे दिन जब माहौल सामान्य हो गया है, ऐसे में अब लोगों के लिए बैरिकेडिंग खुली दिखाई दी। ऐसे में अब लोगों में जहां भय का माहौल है मगर फिर भी इस सड़क से लोगों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। अब स्थिति पहले जैसे सामान्य है और लोगों का आना जाना हुआ शुरू। संगम नगरी प्रयागराज बीते दिनों अटाले पर हुए दंगे के बाद पुलिस ने अब दंगाइयों के पोस्टर जारी करते हुए अटाले की सड़कों पर और गलियों में लगवाए हैं। खुलदाबाद एसओ के नेतृत्व में ये पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर पुलिसकर्मी हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दिए और अटाले की हर गलियों में पोस्टर चस्पा करते दिखे पुलिसकर्मी।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को आज टोचन वैन ने उठाया है। जहां बता दें नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों से जाम लगता है। ऐसे में एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का चालान भी किया जा रहा है और उन्हें उठाकर मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया जा रहा है। लोग लगातार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर रहे हैं गाड़ियाँ, जिससे जाम की समस्या होती उत्पन्न। जहाँ नगर निगम व यातायात विभाग ने चलाया अभियान। संगम नगरी प्रयागराज में 15 जून को IGSSS प्रोग्राम के तहत घरेलू कामगार संगठन द्वारा प्रयागराज शहर में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाए जाने के विषय में सिविल लाइन बिग बाजार के पास घरेलू कामगार महिलाओं को आगामी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के संदर्भ में पंपलेट, ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से जागरूक किया गया और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें घरेलू कामगार संगठन के कई साथियों और डॉक्टर प्रमोद शुक्ला, रविशंकर द्विवेदी, नाजिम अंसारी, सिटी कोऑर्डिनेटर साक्षी दुबे, अर्शिया नाजिम, शिखा खन्ना, दीपक प्रजापति और भूपेश चंद शामिल होकर घरेलू कामगार दिवस के बेहतर बनाने कार्य किया। और साथ ही बिग बाजार दी बिग फूड फाउंडेशन साथियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ऋतिक कुमार, विपिन गौड़, अभिषेक खत्री, आंचल गौड़, अंजनी गौड़ और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य के छात्राओं ने भी सहभाग किया। प्रयागराज में करैली में जहां लाइट की समस्या से लोग परेशान हैं, पीने की पानी की हो रही किल्लत, दूसरी तरफ अंधकार में लोगों को अब रहना पड़ रहा है और बार बार आती जाती लाइट से लोग बेहाल हैं गर्मी के कारण। ऐसे में यहाँ की जनता में आक्रोश है, क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। बहुत परेशानी है लाइट की जी, ये लाइट उठ आती नहीं, पंखा झल के तो हम लोग सोते हैं। रात भर छोटे छोटे बच्चे जो है रोते रहते हैं, मतलब जो लाइट जो तो आई 10 मिनट 15 मिनट फिर चली गई। सरकार तो कह रही 24 घंटा बिजली दे रही है। यहाँ तो बहुत परेशानी है, मतलब यही जो है आपके मतलब करैली है और जी। पानी उन्हीं तो खैर लाइट जब आती रहती तो नहीं आती, मतलब जो ऐसे लाइट गई तो पानी आता रहता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की वजह से परेशानी है, मतलब जो है तो हिम्मत रईस। विकास देखना हो तो बीजेपी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी के क्षेत्र करैली में आइए, जहां 5 साल बीतने के बाद दूसरी सरकार भी बन गई, मगर आज तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। यहाँ कहने को तो विकास की गंगा बहती है, मगर गंगा कुछ ऐसी बही है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। लोगों का कहना है सड़कें बनवाना तो दूर, मंत्री जी यहाँ झाँकने भी नहीं आते। क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। और जो गली कुछ है वो पड़ी है, सड़क कहीं बन ही नहीं रही है। तो कोई आता नहीं है? कोई नहीं आया, कोई पूछने आता नहीं, ना कोई विधायक आते हैं ना कोई नेता आते जी। अरे यहाँ के विधायक तो नफीस अनवर सभासद हैं, नंदी हैं, नंदी हैं। तो आते हैं कोई नहीं पूछा, एक जरा से झांकी थी मारते। परेशानी का कितना सामना करना पड़ता है? परेशानी क्या है, सामना यही दिख रहा है कि बस कम से कम आगे इसका सुधार करें। मोहम्मद चांद। संगम नगरी प्रयागराज के करैली के वार्ड नंबर 80 का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं रात में यहां पर गौवंश अपना भोजन कूड़े में तलाश रहे हैं और पॉलीथीन खाकर बीमार पड़ते हैं। जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए से काना गौशाला बनाई गई है, उसके बावजूद करैली की सड़कों पर गंदगी में भोजन तला रहे गौवंश पॉलीथीन खाकर होते बीमार। सीएम योगी के सपनों पर फिरता पानी, नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां संगम में लोग आते हैं और स्नान करते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा याचना लेते हैं। और संगम नगरी प्रयागराज का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक संगम में अपनी गाड़ी धोता नज़र आ रहा है, जहां प्रशासन की ओर से गंगा में किसी तरह के फूल माला या अन्य चीज़ों से गंदगी ना हो, और ऐसे में लोग यहां पर गाड़ी धो रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब देखना इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह से होगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां तेलियरगंज के वार्ड नंबर 32 शिवकुटी अंतर्गत यशोदा मार्केट के पीछे 3 दिनों से पानी न आने से लोग बेहाल हैं। ऐसे में भीषण गर्मी में पानी न मिलने से लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम से यहां पानी का टैंकर मंगवाने के बाद भी लोगों की समस्या दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और इसके टैंकर से काम नहीं चल पा रहा। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किस तरह से पानी ना मिलने से लोग परेशान हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको।
क्या समस्या है? समस्या ये है कि आज 3 दिन से होगा मार्केट के पीछे पानी नहीं आ रहा है और हम लोगों ने तीन दिन से लगातार जेई से बात किया, मगर जेई जो है ठीक से इसका उसको कोई मतलब उचित कार्रवाई नहीं कर पाया गया। कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। और हम लोगों ने मिलकर के टैंकर मंगवाया और टैंकर में भी पानी ख़त्म हो गया है। बताइए पानी व्यवस्था हम लोग कहाँ से करें? इतना बड़ा मोहल्ला है, कहाँ से? आपका नाम? और क्या आपसे गुजारिश है कि कोई न कोई व्यवस्था करवाएंगे। आपका नाम? राजकुमार, अपना भी बोल दो। आपको कुछ बोल दीजिए। हाँ, हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा भैया। आज 3-4 रोज से पानी नहीं पा रहे हैं। और पानी आता भी है, कुछ गंदा भी आता है। गंदा पानी आता है और आज 3 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा नाम रावत है। हमारे इधर मार्केट में 3 दिन से पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। टैंकर भी आया, उसके बाद भी कोई पानी मिल ही नहीं रहा हम लोग को। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पर कुछ ना कुछ। बस वही पानी के आ ही नहीं रहा। एक दिन आए खोद खाद के बनाए गए, फिर भी गंदा आवे लगा। कई दिन से पानी नहीं आ रहा है? आज तो 3 दिन से नहीं आ रहा। कल गंदा आया था थोड़ा। हाँ, फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। चलिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।